ना मैं हिंदू हूँ ना मैं मुसलमान हूँ, मैं तो मजहब से पूरा अनजान हूँ, बस इतना पता है कि इंसान हूँ। हम तो झुककर अदाब करते हैं, अल्लाह तेरा ही नाम लेते हैं, भोला तेरा ही नाम लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है MS परदेसी। जी हाँ, वही बनमनखी, वही कहानी, वही पूरा का पूरा खबर आपके सामने में है। चूंकि बीते दिनों हमने खबर चलाया था कि यहाँ पे नंदलाल का जो एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट के बाद कोई खोज खबर लेने वाला नहीं था। यहाँ तक कि अभी नॉमिनेशन चल रही है और नेतागण चुपचाप घर में बैठे हुए हैं, लेकिन वोट लेने के समय में सारे नेतागण पहुंच जाते हैं। सवाल बनता है यहाँ कि कम से कम ईमानदारी बरते और वार्ड नंबर 6 के नंदलाल को थोड़ा थोड़ा भी अगर मदद किया जाए तो उसका इलाज बन पाएगा। चूँकि बनमनखी इतिहास के पन्नों पे है और इतिहास गवाह है कि बनमनखी सबसे आगे रहा है। कम से कम वार्ड नंबर 6 के जितने भी प्रत्याशी हैं और यहाँ के जितने भी सभापति पद से हैं, उप सभापति पद से हैं, वो सारे आकर के नंदलाल जी को देखे इनको क्या जरूरत है। यहाँ भी पता चला कि नंदलाल के बच्चे एक दूसरे के घर से खाना मांग के खाते हैं। ये बनमनखी के लिए शोभा नहीं देती, चूंकि बनमनखी तो बनमनखी है। बनमनखी वार्ड नंबर 6 से MS परदेसी। कैसे है जो गाड़ी से सीजन हुआ ना, सब में भी लगा ये चलेगा। और इतने बनमनखी में जो है कहने का है इतना बड़ा करोड़पति, ऐसा है ना कि इनको पूर्णिया लेके फिलहाल हम लेके इनको पूर्णिया जाते हैं। वहाँ से हम लोग को आगे के लिए अगर जो भी डॉक्टर साहब डिसीजन देंगे, जैसे होगा हम लोग चंदा चपाटी हम लोग करके खुद से चंदा एक आदमी से नहीं होगा तो हम लोग 100 आदमी के पास जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे। लेकिन इस गरीब के बच्चे को बचाना हम लोगों का फर्ज बनता है। जी बिल्कुल। आज कहने के लिए बनमनखी में है कि लोग रोज जो है मीट चावल और मछली चावल और मुर्गा बड़े बड़े जो है करोड़ का करोड़ जो है लगा रहा है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन एक गरीब आदमी को बचाने के लिए देखने के लिए कौन सा आया है बाबू आपको अभी तक में? एक तो हम ही आए थे, जूस तक ला के दिए हम इनको, पूछिए। लेकिन इनको ये भी बोले कि आप अभी जूस पीजिए, उसके बाद हम लोग पूर्णिया लेके चलेंगे। लेकिन इस बीच में कोई नहीं आया। जी हाँ, ये जानते हैं ना। और हम लोगों से यथासंभव जहां तक होगा हम लोग मदद करेंगे और आप ठीक होइएगा और अपने पैरों पर आप चलिएगा। इससे खुशी का बात नहीं होगा हम लोगों के पास। हम लोग स्पेशली इनके लिए जो है चंदा को मुझे इकट्ठा किया जाए बाजार में घूम के, और इनका चंदा जैसे ही होगा हम बीच में आके पूर्णिया तक जाएंगे। अगर पटना की भी नौबत आएगी तो बिल्कुल हम लोग सब मिलके इनके इलाज को सहयोग करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। आप महाराज स्वपच का वंशज हैं और आपको जो हम आज कुछ मदद करेंगे और आपको हम ठीक करेंगे हम लोग सब मिल के, तो हमारा सौभाग्य होगा कि महाभारत का जब युद्ध जब विजय प्राप्त कर लिया था युधिष्ठिर, तो वह एक यज्ञ किया था और उसमें महाराज स्वपच जो है जब तक नहीं उसका भोजन ग्रहण किया तो घंटा नहीं बजा था। इसलिए आप महाराज स्वपच का वंशज हैं, हम लोगों से जहां तक यथासंभव होगा मदद करेंगे। ठीक। हम समाज से भी, हमारा नाम पंकज जायसवाल है और हमारी पत्नी श्रीमती नीतू जायसवाल उर्फ नीतू कुमारी, ये राजनीतिक सफर में हमारे साथ है और सामाजिक क्षेत्र में भी जो हमारे साथ है। हजारों महिलाओं को अपने हाथों के द्वारा जैसे सिलाई प्रशिक्षण देके, ब्यूटी कल्चर प्रशिक्षण देके हजारों महिलाओं को यह रोजगार से भी जोड़ने का काम किया है। और गरीबों का साथ और गरीबों का मदद रुक्मिणी के ही जैसा जो है, जब कोरोना काल हुआ था तो आप पता कर लीजिए, आज से 2 साल पहले पंकज जायसवाल और नीतू जायसवाल जो है अपने घर का जो है और तिजोरी का और गोदरेज का सारा संपत्ति, घर का चावल दाल आटा सारे जो है लोगों के मदद के लिए। और सोशल मीडिया पर तब तक ये जानकारी भी नहीं था कि यह जनरल चुनाव होगा कि क्या होगा। जहां का भी लोग आता था, मखनहा का हो, महाराजगंज का हो कि झवारी का हो, सारे लोगों को मैं सोशल मीडिया पर मेरा वायरल हुआ था, वो आप निकाल के देख लीजिए कि बनमनखी नगर परिषद या बनमनखी विधानसभा में किसी को जो जहां भी है कोई भी दिक्कत परेशानी होता है, जहां तक मेरा सामर्थ्य होगा तो वहां तक मैं मदद करूंगा। ऐसा हुआ कि हमारे अकाउंट में 7,000 रुपया जो है बचा था, लेकिन तो भी हमारी पत्नी अर्धांगिनी नीतू जायसवाल जो हाथ नहीं पकड़ा कि आप अब रुक जाइए। और ऐसा भी नौबत आया कि मेरा अकाउंट खाली हो गया और हमको परेशानी होने लगा। लेकिन कर भला तो हो भला, देखे कि फिर आने लगा हमको।
यही कह के सबों को मेरा राम और सलाम है। क्या हम ये समझे कि चूंकि अभी चुनाव है इस वजह से आप गरीब को देख रहे हैं? नहीं, आज नहीं, वर्षों से हमारी आप इतिहास को, हमारे दादाजी सरपंच थे 1957 से 1968 तक रहे और हमारे दादाजी भी सेवा किए हैं। हमारे पिताजी उप सरपंच रहे, हमारे पिताजी कोऑपरेटिव बैंक के जो है अनकॉन्टेस्ट डेलीगेट और चेयरमैन भी रहे। कोई उनके विरोध में जो है नॉमिनेशन नहीं किए थे। हम लोगों का एक जो है इतिहास है, राजनीतिक इतिहास है, दादा परदादा से ही आ रहा है। और गरीबों का ये राजनीतिक आप तो ही कर सकते हैं जबकि आपका सामाजिक क्षेत्र में जब आप सक्सेस होंगे तो आप राजनीतिक में भी सक्सेस हो जाएंगे। अभी एक बात सामने में आई है कि चूंकि अभी आप लोग क्या चंदा करने जा रहे हैं बाजार में? हाँ, जब हमारे ये घर वाले चाहेंगे, मेरे चंदा करने से चंदा नहीं होगी, ये घर वाले चाहेंगे, हम लोग इस पर फिर बैठ के विचार कर लेंगे। उसमें 5 प्रबुद्ध लोगों को हम ऐसी तो हम अपने ऑफिस में भी ये बहन को बुलाएंगे, यहाँ के 5 आदमी को भी बुलाएंगे और इसके लिए हम लोग जो है, क्योंकि एक के सहयोग से बहुत बड़ा जख्म है, इसमें लाखों रुपया खर्च होगी। ये जो हम जो जिस स्थिति में आज हमको जानकारी हुआ तो हम यहाँ दौरे दौरे आ गए, तो जिस स्थिति में हम देख रहे हैं इसमें ये 1 रुपया 2 रुपया 1000 10,000 20,000 में ये ठीक होने वाला नहीं है। इसमें लाखों रुपया की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इसमें 5 आदमी 10 आदमी को हम बैठाएंगे, इसमें मिलाएंगे, ये घर वाले भी रहेंगे और बाहर वाले भी रहेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ भी चंदा करेंगे। होगा तो मेरा लिंक, मेरा जहाँ तक पहुँच है हम वहाँ तक भी जो है पहुँच के इनको मदद करवाने का प्रयास करेंगे। और ये तो सत्य है कि इनको ठीक होना है तो होना है और करवाएंगे। इसके लिए हमको अपना खून का कतरा क्यों ना बेचना पड़े। धन्यवाद। किसके जरिए पता चला था?